और अगर आप सिर्फ ये कह के ई स्पोर्ट्स की इंडस्ट्री को नकार रहे हो कि नहीं ये बच्चों को बिगाड़ रही है, तो कहीं ना कहीं आप फ्यूचरिस्टिक सोच नहीं रख रहे हो, क्योंकि हमारे जो समाज है उसमें आपकी जो जेब की गहराई है उसके ऊपर आपकी सक्सेस नापी जाती है। गेम के ऊपर इतना खर्चा करना सिर्फ इसीलिए कि आपको दूसरी स्किन मिल जाएगी और आप थोड़ा शो ऑफ कर पाओगे, यार वो थोड़ा गलत हो जाता है। अगर आप उस चीज़ से अर्न कर रहे हो, पैसे कमा रहे हो, तो ठीक है, आपने 10 रुपये कमाए, आप 8 रुपये उस पर खर्च करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने उसी चीज़ से कमाया और आप उसी पे खर्च कर रहे हो, तो ये आपका हक होता है। लेकिन आप उससे कमा ढेला नहीं रहे हो और खर्चा उसके ऊपर सोच रहे हो कि हम रुपया कर दें, तो यार वो थोड़ी गलत बात हो जाती है, क्योंकि आप खुद के पैसे नहीं, अपने माता पिता के मेहनत से कमाए हुए पैसों के खर्च करने की बात कर रहे हैं। जय हिंद दोस्तों। आप इस बात को माने या ना माने, बट पबजी एक ऐसा गेम है जिसकी बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है और कम्युनिटी इसकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि ये यंगस्टर्स में बहुत ज़्यादा पॉपुलर। अब यंगस्टर्स में पॉपुलर है तो जाहिर सी बात है इस गेम से जो पैसा जो भी कुछ अर्निंग हो रही है वो उसके मेकर्स के लिए छोड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। जैसा कि हमने पिछले कुछ समय में इंडिया में देखा कि चाइना के बहिष्कार के बाद जो कई सारी एप्लीकेशंस बैन की गई थी, उसमें से एक एप्लीकेशन थी पबजी, और अभी कुछ ही दिन पहले उसके सभी इंडियन सर्वर्स को भी बंद कर दिया गया था। और उसके बाद से ही कयास लगाए जा रहे थे कि अब जो पबजी लौट के आएगा वो वाकई में कुछ नया करके आएगा, मतलब कुछ ऐसा स्ट्रॉन्ग और पुख्ता करके आएगा जिसके की बाद उसको इंडियन मार्केट से हटाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और मौका परस्ती देखिए कि इसी बीच में किसी एक एक्टर ने अपना एक गेम भी लॉन्च कर दिया जिसका कि नाम है फौजी। मतलब आप क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ पे नाम भी इंस्पायर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपने गेम डेवलप किया है, सब चीज़ें हैं, बट जो टाइमिंग हुई थी उस गेम को लॉन्च करने की और उस गेम की जो बातें शुरू हुई थी, वो टाइमिंग लोगों के दिमाग में सवाल खड़े कर रही थी। देखिए, देशभक्ति अपनी जगह है, उस चीज़ को अगर आप देशभक्ति को इस्तेमाल करके लोगों को ये बोलो कि नहीं आपको यही गेम खेलना चाहिए, तो यार मुझे ऐसा लगता है कि वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत धोखा होगा। हाँ, अगर आप एक ऐसा गेम लेके आते जो कि पबजी से कम्पीट कर सकता, प्लस इंडियन यंगस्टर्स को एक ऐसा प्लेटफॉर्म देता कि हाँ, अगर आपको गवर्नमेंट बोल रही है कि आपको पबजी नहीं खेलना है, तो उन लोगों के पास ये ऑप्शन है कि नहीं, हाँ हम ये गेम खेल सकते हैं क्योंकि ये उसको कम्पीट कर सकता है। बट जैसे कि रिपोर्ट्स बाहर आ रही हैं, फौजी पबजी से बिल्कुल अलग गेम है, प्लस ग्राफिक्स के मामले में भी उतना ज़्यादा उसको टक्कर नहीं दे पाएगा। तो ऐसे में ये वाकई में गेमर्स के बीच में एक कन्फ्यूजन वाली स्थिति थी कि यार ये गेम लोग पसंद करेंगे नहीं करेंगे, प्लस जो इतने लंबे समय से सिर्फ बातें ही चली आ रही हैं उस बात को लेकर भी लोगों के अंदर थोड़ी सी बात थी। लेकिन जो कल अब आई थिंक ये वेबसाइट का नाम telecom.in है, इस वेबसाइट के ऊपर इकोनॉमिक्स टाइम्स की वेबसाइट है, इसके ऊपर जो खबर आई है उसके मुताबिक पबजी अब इंडिया में वापस आ रहा है। अब इसके पहले कि हम इसकी अच्छाई और बुराई की बात करें, एक बार इस न्यूज़ की पहले बात कर लेते हैं जिससे कि थोड़ा सा ब्रीफ मिल जाएगा। तो पॉपुलर बैटल रॉयल गेम पबजी मोबाइल इज एक्सपेक्टेड टू रिटर्न टू द इंडियन गेमिंग मार्केट सून आफ्टर इट्स पेरेंट firm Krafton inked a product distribution deal with cloud computing major Microsoft Azure as per a report by TechCrunch। अब ये न्यूज़ काफ़ी समय से आई थी कि माइक्रोसॉफ्ट के साथ एक डील हो रही है जिसके तहत जो इंडियन सर्वर्स हैं जो कि आरोप लगाया जा रहा था कि टेंसेंट के सर्वर्स यूज़ किए जा रहे थे और उसके ऊपर आरोप लगा था कि ये इंडियन यूज़र्स का जो डेटा है वो चुराने का काम कर रहे हैं। तो ऐसे में अब पबजी वाले जो हैं वो इस चीज़ को ही पूरा इरेडिकेट कर देना चाहते हैं कि ये जो बात है ये सीन से ही बाहर हो जाए कि डेटा चोरी वाली बात और चाइना डेटा जाने वाली बात को हम पूरी तरीके से ख़त्म कर देंगे। और माइक्रोसॉफ्ट के साथ जो ये डील हुई है वो इसी चीज़ को मेक श्योर करती है। आगे इसमें लिखा है कि द डील विल ऑल्सो इंक्लूड प्रोडक्ट्स फ्रॉम क्राफ्टन एंड इट्स सब्सिडियरीज सच एज प्लेयर अननोन्स बैटलग्राउंड पबजी ऑन पीसी एंड कंसोल्स in addition to PUBG Mobile being hosted on Microsoft Azure's cloud platform. With privacy and data security being a top priority for Krafton, the company will be working with Microsoft to ensure personal data protection through Azure. The collaboration will ensure that privacy rights are respected and relevant software will be in full compliance with all applicable laws and regulations. To allay the concerns over data security, Krafton said it will collaborate with Microsoft to introduce a verification process to ensure that the personal data of players is in line with the appropriate requirements in countries where Krafton and its subsidiaries operate. तो इस तरीके से ये सारी जो बातें हैं निकल के सामने आई हैं। अब बात करते हैं पबजी सही है, गलत है, अच्छा है, बुरा है। देखिए, अति सर्वत्र वर्जते,
ये एक श्लोक है जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है अगर आप अपनी ज़िंदगी में इसको लेकर बात करें। किसी भी चीज़ की अति बुरी होती है, ये बात सोचने समझने वाली है। जैसे कि खाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। अगर आप खाना नहीं खाएंगे तो शायद आपकी बॉडी काम ही नहीं करेगी, आपको एनर्जी कहाँ से मिलेगी। लेकिन वही खाना जब आप अति कर देंगे, ज़्यादा कर देंगे, ज़रूरत से ज़्यादा खाएंगे, तो वही खाना आपके लिए जहर भी बन जाएगा, मतलब अमृत आपके लिए जहर बन जाएगा। ऐसा ही ठीक गेमिंग के साथ भी। ई स्पोर्ट्स नो डाउट आने वाले समय की एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, और अगर आप सिर्फ ये कह के ई स्पोर्ट्स की इंडस्ट्री को नकार रहे हो कि नहीं ये बच्चों को बिगाड़ रही है, तो कहीं ना कहीं आप फ्यूचरिस्टिक सोच नहीं रख रहे हो। ई स्पोर्ट्स पिछले कुछ सालों में और अभी के समय में कोरोना के कारण ये साल तो देखिए काफ़ी हद तक ख़राब हो चुका है। पिछले कुछ समय में जिस तरीके से ई स्पोर्ट्स बढ़ा है आगे, जिस तरह से इनके टूर्नामेंट्स हुए हैं, सिर्फ पबजी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, अलग अलग गेम्स जो हैं जो कि हुए हैं पिछले कुछ सालों में, जिनके टूर्नामेंट्स हुए हैं बड़े बड़े, आप उनको देखेंगे तो ये एक ऐसी इंडस्ट्री बाहर निकल के आई है जिससे कि जो यंगस्टर्स हैं, जो यूथ है, और कई मायनों में कहूँ जो टीनेजर्स हैं, जो कि इतने पैसे कमा रहे हैं कि मतलब बात छोड़ दीजिए। पॉपुलैरिटी तो हम हटा ही देते हैं, क्योंकि हमारे जो समाज है उसमें आपकी जो जेब की गहराई है उसके ऊपर आपकी सक्सेस नापी जाती है। तो ऐसे में ये बात वाकई में मैं कहूँगा चौंकाने वाली भी है और ना पचने वाली है ऐसे लोगों के लिए जो गेमिंग इंडस्ट्री को कुछ भी नहीं मानते। तो कमा भी रहे हैं, नाम भी कमा रहे हैं, हर चीज़ हो रही है। तो ऐसे में आप ये तो नहीं बोल सकते कि यार ये चीज़ खराब है। लेकिन हाँ, कई ऐसे भी सिनेरियोज हमने देखे हैं जब बच्चों ने छुप के इनके ऊपर पैसे खर्च कर दिए, प्लेटफॉर्म्स के ऊपर पैसे खर्च कर दिए, या माँ बाप ने इनको खेलने से रोका तो उन्होंने जाके अपने साथ कोई गलत कदम उठा लिया, बहुत बुरा कर लिया। ये चीज़ें गलत होती हैं। अब यहाँ पे मतलब मेरा ये कहना है कि यंगस्टर से मेरा ये कहना है कि आपको यहाँ पे ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि आपके पेरेंट्स टोटली गलत नहीं है। आपको जो करना है करिए, यू आर फ्री, आप इंडिपेंडेंट हैं एक तरह से। लेकिन आपको ये भी समझना होगा कि आपके माता पिता ने, जो आपके बड़े हैं, उन्होंने दुनिया देखी है, उन्होंने देखा है कि कैसे वक्त पलट जाता है और कैसे फिर दुनिया आपसे पीट करके खड़ी हो जाती है और फिर आप अकेले रह जाते हैं। और ऐसे समय में जब दुनिया आपकी तरफ पीट कर लेती है तो अब एक ही चीज़ है जो आपके काम आएगी, और वो है आपकी एजुकेशन। और कई सारे केसेस में ये बात निकल के सामने बार बार आती रही है कि मोबाइल गेमिंग के कारण बच्चे पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते। तो मेरा बस कहना आपसे एक ही है कि भाई माता पिता चाहते हैं कि आप पढ़ाई में अच्छा करें, तो आप उनको वो करके दीजिए ना, फिर आपको कौन रोकेगा। कई सारे ऐसे आपने अपने आसपास, आई एम श्योर कि आपने केसेस देखे होंगे कि जो बच्चे पढ़ाई में तेज़ होते हैं वो दूसरी चीज़ों में भी कोप अप कर लेते हैं और चीज़ों के साथ साथ सामंजस्य बिठा लेते हैं। तो यहाँ पे अगर कुछ यंगस्टर्स मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिए कि पेरेंट्स को जो चीज़ चाहिए आप उनको अगर देंगे तो वो आपको भी आपका मन के करने से रोकेंगे नहीं। और मैंने कहा ना, अति सर्वत्र वर्जते। तो अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा किसी चीज़ को करेंगे तो ऑब्वियसली परेशानी होगी, प्लस एक बार रिजल्ट सामने आ जाएगा तो उसके बाद तो वैसे भी कोई कुछ नहीं बोलता। हाँ, लेकिन यहाँ पे आपको ये भी समझना होगा कि आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, मतलब कि आपकी कमाई तो ढेले भर की नहीं है पर खर्चा आपको हज़ारों में करना है। देखिए वो चीज़ कहीं से कहीं तक भी जस्टिफाइड नहीं होती। गेम के ऊपर इतना खर्चा करना सिर्फ इसीलिए कि आपको एक दूसरी स्किन मिल जाएगी और आप थोड़ा शो ऑफ कर पाओगे, यार वो थोड़ा गलत हो जाता है। अगर आप उस चीज़ से अर्न कर रहे हो, पैसे कमा रहे हो, तो ठीक है, आपने 10 रुपये कमाए, आप 8 रुपये उस पर खर्च करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने उसी चीज़ से कमाया और आप उसी पे खर्च कर रहे हो, तो ये आपका हक होता है। लेकिन आप उससे कमा ढेला नहीं रहे हो और खर्चा उसके ऊपर सोच रहे हो कि हम रुपया कर दें, तो यार वो थोड़ी गलत बात हो जाती है। क्योंकि आप खुद के पैसे नहीं, अपने माता पिता के मेहनत से कमाए हुए पैसों के खर्च करने की बात कर रहे हैं। तो बस यहाँ पे इसके अलावा कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। ई स्पोर्ट्स मेरी नज़र में आने वाले समय की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, वो भी उस समय पे जब बच्चों के पास आज खेलने के लिए मैदान भी नहीं बचे हैं। मैदान तो दूर की बात है, खेलने के लिए 10 लोग मिल जाए वही बहुत बड़ी बात है। 10 लोग मिल जाए तो लोग तो कुछ भी खेल लेते हैं। तो ऐसे में अगर आप अपने बच्चों को ई स्पोर्ट्स से रोकेंगे तो आप कहीं ना कहीं एक ऐसा सेगमेंट उनसे दूर कर रहे हो जो आने वाले समय में एक जाइंट बनने वाला है। तो प्लीज़ इस बात को ज़रा सोचिए, और बच्चों से मेरी यही अपील है बस कि भैया इस बात का भी ध्यान रखें कि ज़रूरत से ज़्यादा कोई भी चीज़ करोगे तो यार वो बुरी ही होती है। प्लस और जो अगर आप पबजी खेलते हो तो भाई अच्छी खबर तो है ही कि आने वाले समय में पबजी वापस आने वाला है। तो ऐसे में पबजी से होने वाले फ़ायदे भी देखें, नुकसान भी देखें, प्रोज भी देखें, कॉन्स भी देखें। हर एक को हर एक चीज़ देखनी चाहिए, चाहे वो खेलने वाला हो चाहे वो खेलने वाले को रोकने वाला हो, क्योंकि हर चीज़ के दो पहलू होते हैं।
भाई मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण पबजी क्यों है, क्योंकि आज के टाइम में जो बच्चे हैं, पहली बात वो ग्राउंड में खेलने जाते नहीं हैं। जाते क्यों नहीं? क्योंकि आसपास मैदान बचे ही नहीं है और माँ बाप भी बच्चों को दूर भेजने में डरते हैं। तो ऐसे में आप बच्चों के अंदर कॉम्पिटिटिवनेस कहाँ से लाओगे? कहाँ से लाओगे? एक जीतने की जो चाहत होती है, एक ललक होती है कि नहीं मुझे जीतना है, कहाँ से लाओगे आप? कंपटीशन तो खत्म हो गया ना बाहर खेलने वाला। और जब वही बच्चा बिना कंपटीशन के मार्केट में जाएगा, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो कुछ भी हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम ही क्यों ना हो, तो उसके अंदर वो जुझारूपन, वो जीतने की जिद कैसे डेवलप कर पाओगे आप? तो वो यहाँ से डेवलप हो सकता है। प्लस टीम में कैसे काम करना है, टीम बिल्डिंग क्या होती है, कैसे एक दूसरे को बचाना है, कैसे एक दूसरे को सपोर्ट करना, ये सारी चीज़ें आपको घर बैठे मिल रही हैं। तो इन चीज़ों का इस्तेमाल आप क्यों नहीं कर रहे हैं? मेरा मतलब बस ये है। तो ऐसे में हर एक चीज़ के बुरे पहलू भी हैं, हर एक चीज़ के अच्छे पहलू भी हैं। अब ये आपके ऊपर है कि आप अच्छा ज़्यादा देखते हो कि बुरा ज़्यादा देखते हो। मेरी नज़र में आने वाले समय में ई स्पोर्ट्स एक बहुत बड़ा जाइंट बन के सामने आने वाला है, और जो व्यक्ति इस चीज़ को ये बोल के नकार देगा कि नहीं ये समय की बर्बादी है, उसको एक बार ज़रा सोचना चाहिए और इंटरनेट पे थोड़ी सी रिसर्च करनी चाहिए कि ई स्पोर्ट्स आखिर है क्या, और आने वाले समय में उसके क्या फ्यूचर प्रोजेक्शंस हैं और वो क्या हो सकता है। थोड़ी सी रिसर्च लगेगी, गूगल चाचा बैठे ही हुए हैं आपको सब चीज़ें बताने के लिए। बाकी मेरे इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको पसंद आया तो इस चीज़ को, मैं बोलता नहीं हूँ ऐसे, पर इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और जो बड़े बूढ़े हैं उनके साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरे इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।